व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं अब चैप्टर की एंडिंग पे, और इस चैप्टर में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, बड़े ध्यान से कवर करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो आओ यार, पहले समझ लो, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, पीपीएफ। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं। तो इसके 5 नाम हो गए: पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। 5 नामों में से कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, अब देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। हमने क्या पढ़ा था चैप्टर की शुरू में कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर कर्व में हम प्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि प्रोडक्शन की कौन सी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर एक प्रोड्यूसर 2 चीजों को प्रोड्यूस करना चाहे। यानी या तो एक प्रोड्यूसर एक ही चीज प्रोड्यूस कर ले, है ना, अपने रिसोर्सेज के साथ, कि उसके पास जितनी भी लैंड है, जितने भी लेबर है, वो कोई भी एक गुड प्रोड्यूस कर ले। बट मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर 2 कमोडिटीज का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखो, हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोड्यूसर के पास ये लैंड है एज अ रिसोर्स और कोई पर्टिकुलर लेबर है और वो 2 कमोडिटीज प्रोड्यूस करना चाहता है, तो क्या एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, या तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि वो इस पूरी लैंड पे एक ही गुड प्रोड्यूस कर दे, गुड ए। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि पूरे पे आप क्या लगा दो, गुड ए बस, या पूरी पे ही क्या लगा दो, गुड बी। ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, आधा आधा, या 30 70 60 40 25 75, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो एक प्रोड्यूसर बना सकता है अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ, उसके कर्व को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। समझे क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है बेटा जी ग्राफ। किस चीज का? ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ना 3 ना 1, सिर्फ 2। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसके क्या क्या नाम होते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए एक टेबल चाहिए। तो कौन सी बेस्ट टेबल है जो हमारे लिए काम कर सकती है? तो देखो, हमने ये लिया पॉसिबिलिटी, एक गुड का नाम है गन्स, एक का नाम है बटर। ठीक हो गया। एक हमने ले लिए वॉर गुड्स और एक हमने ले लिए कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन मतलब रोटी, बेसिक कंजम्पशन, है ना। तो अब देखो, मैंने क्या बोला, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर ये पहला कॉम्बिनेशन बनाऊं कि सिर्फ वॉर गुड्स बनेंगे बस और कुछ नहीं बनेगा, सारे के सारे रिसोर्सेज इस पे लगा दिए तो ये 0। अगर सारे रिसोर्सेज इस पे लगा दिए तो ये 0 हो गया, नहीं हो गया। तो पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया जिसके अंदर हमने बोला कि सारे रिसोर्सेज इस पे लगाए तो ये 0। लास्ट वाला कॉम्बिनेशन देखो, सारा रिसोर्सेज इस पे लगा दिए बटर पे, तो गन 0। इसके बीच में बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए, एक बेस्ट टेबल तैयार करने के लिए आप क्या करना, आप यहाँ पे सबसे पहले बटर में लिख लेना 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऐसे लिख लेना 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है इस पूरे का सम। इस पूरे का जब आप सम करोगे तो ये निकल के आएगा 21। इसको रख दो सबसे ऊपर, ये रख दिया आपने 21। अब टेबल बनाओ, 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 5 6,
6 माइनस 6 0। तो आपके पास एक प्रॉपर टेबल बन जाएगी जिसके अंदर ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो और कितना गेन कर रहे हो। ठीक है, तो कितना सेक्रीफाइस करा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन, इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप पहले देखो, यहां तो कुछ नहीं क्योंकि इसके पहले का हमें कुछ नहीं पता। यहां पे चेक करो कितना सेक्रीफाइस करा, 21 से 20, 1 का सेक्रीफाइस। गेन कितना करा? 0 से 1, 1 का गेन, तो आंसर इज 1। एमओसी कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरे बारी में 20 से 18 कितना सेक्रीफाइस करा? 2 का सेक्रीफाइस। 1 से 2 कितना गेन करा? 1, ये आ गया 2। 18 से 15 कितना सेक्रीफाइस करा? 3 का सेक्रीफाइस। 2 से 3 कितना गेन करा? 1, आंसर आ गया 3। 15 से 11 कितना सेक्रीफाइस करा? 4 का सेक्रीफाइस। 3 से 4 कितना गेन करा? 1, आंसर आ गया 4। 11 से 6 कितना सेक्रीफाइस करा? 5। 4 से 5 कितना गेन करा? 1, आंसर आ गया 5। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज हाउ आपका पूरा का पूरा टेबल तैयार हो जाता है। जब आप इस टेबल को एक कर्व पे प्लॉट करते हो, इधर हमने बटर्स ले लिया, इधर हमने गन ले लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं बटर और गन की बात करूं तो 0 था तो गन 21 थे। अगर बटर 0 है, सारे रिसोर्सेज गन पे लगाए तो यहां आ गया। उसके बाद अब ध्यान से देखना, अगर एक बटर बढ़ाया, अगर आपको इधर एक बढ़ाना है तो ये कम करना पड़ेगा। सर ये कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अगर आपको 2 चीज़ें लेनी है तो एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। पैसा तो लिमिटेड है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 1 से 2 करा, तो ये 0 से 1 करा, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पहुँच गया नीचे 20 पे। फिर और बढ़ाया तो ये और कम करना पड़ेगा, और बढ़ाया तो ये और कम करना पड़ेगा, और बढ़ाया तो ये और कम करना पड़ेगा। ऐसे चलता 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 आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे। जब आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी कर्व को क्या बोला जाता है? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखो हमारा कुछ इस तरीके का कर्व आता है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी पॉइंट्स इस पे आएंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर इसको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसने अपने सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा है ना। अब जैसे ये अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सपोज ये होगा एक पॉइंट, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, है ना। तो ये सारे ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे एक प्रोड्यूसर ने अपना फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करा है, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरे रिसोर्सेज यूज हुए हैं। अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट इसके अंदर है, यहाँ पे ये हैं A B C D E F G, ये फुल यूटिलाइजेशन था, तो ये P क्या है? अगर कोई पॉइंट अंदर आता है ना बेटा, उसको बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। और अगर मैं बाहर चला जाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये T आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल। अनअटेनेबल या अनअचीवेबल, ये वो पॉइंटर्स हैं जो आपके लिए अभी अनअचीवेबल है, यहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। इन कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है अनअचीवेबल कॉम्बिनेशंस। ये आपके लिए अचीवेबल नहीं है क्योंकि आपके रिसोर्सेज यहीं पे फुल यूटिलाइज हो गए। अब अगर आपको यहाँ जाना है तो पीपीसी को यहाँ होना पड़ेगा ना। अगर आपको बाहर जाना है तो पीपीसी को यहाँ आना पड़ेगा, यानी पूरा पीपीसी राइट में जाना चाहिए, तब आप ये वाला पॉइंट अचीव कर सकते हो।
क्या सर पीपीसी राइट में जा सकता है? कैन पीपीसी शिफ्ट्स टू राइट? तो इसका आंसर होता है यस, पीपीसी राइट में जा सकता है। सर कब जाएगा राइट में? बेटा पीपीसी राइट में तब जाएगा अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। ये वाला पॉइंट मेरे लिए अनअचीवेबल क्यों था? ये वाला पॉइंट मेरे लिए अनअचीवेबल इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो मैं ये पॉइंट भी अचीव कर सकता हूँ, और बढ़ जाएं तो मैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, अगर आगे जाना है तो रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर रिसोर्सेज कम हो जाए तो क्या होगा? तो हम अंदर आते चले जाएंगे, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। तो अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो पीपीसी शिफ्ट्स टू लेफ्ट, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो पीपीसी शिफ्ट्स टू राइट। ये आपको पता होना चाहिए, पीपीसी मूव करता है, रिसोर्स बढ़ेंगे तो राइट, रिसोर्स कम होंगे तो लेफ्ट में। ठीक है, आओ थोड़ा सा चीजें पीपीसी के बारे में अब देखते हैं। सर हमें ये क्लियर हो गया कि ये एक ग्राफ है जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं दो गुड्स के। ठीक है, परफेक्ट। फिर एक टेबल हमने बनानी सीख ली, कैसे बना के आनी है परफेक्ट। कर्व हमने बनाना सीख लिया कि कर्व कैसे बना के आना है परफेक्ट। इसके बाद बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व की जब हम बात करें तो देखो लिखा हुआ है इफ द इकोनॉमी यूजेस ऑल द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली गन, यानी अगर एक ही गुड बनाए तो मैक्सिमम 21 यूनिट्स ऑफ गन्स एंड नो बटर कैन बी प्रोड्यूस्ड। 21 गन्स बन जाएंगे और 0 बटर बनेगा। और अगर सारे रिसोर्सेज बटर के लिए लगाएं तो 6 बटर बनेंगे और गन्स नहीं बनेगी। और उसके बीच में बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जब ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबिलिटीज को ज्वाइन कर देंगे तो एक कर्व बनेगा जिसको पीपीएफ या पीपीसी बोला जाता है। ठीक है, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सिंस इट इज नॉट अ प्योर साइंस, क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है तो बहुत सारी चीजें आप एज्यूम करके चलोगे। क्या क्या एज्यूम करके चलना है? कोई भी 3 पॉइंट आप याद रख सकते हो। नंबर 1, रिसोर्सेज आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ना 1 गुड्स ना 4 गुड्स, 2 ही गुड्स बनेंगे। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी में वो फिक्स्ड है, बस उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रखी है। और आगे लिखा हुआ है कि व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, जब आप रिसोर्स को ट्रांसफर करते हो एक से दूसरे में, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, देयरफॉर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, इसीलिए रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये है जैसे हमने यहाँ पे एक का गेन करा तो एक का ही सेक्रीफाइस किया था, लेकिन अगली बार एक का गेन करोगे तो एक के सेक्रीफाइस होने से काम नहीं चलेगा। प्रोडक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि थक जाती है, लेबर भी थक जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे लेबर भी थक जाती है, मशीन में भी प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि अब सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ेगा। एक बढ़ाया, सेक्रीफाइस बढ़ गया, अब एक और तो सेक्रीफाइस और ज़्यादा हो गया। तो देखो पहले 1 का सेक्रीफाइस था, फिर 2 का सेक्रीफाइस था, फिर 3 का सेक्रीफाइस था, फिर 4 का सेक्रीफाइस था। गेन तो एक एक का ही हो रहा है, हर बार गेन एक एक का हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसीलिए हमने यहाँ पे एमओसी में भी लिखा था सेक्रीफाइस अपॉन गेन। इसका कारण क्या है कि रिसोर्सेज हमारे फुल्ली यूटिलाइज तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये यहाँ पे 4th वाले assumption में लिखा हुआ है, when resources are transferred from one good to another, productivity decreases, therefore resources are not equally efficient. पीपीसी की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे बेटा जी। नंबर 1 सबसे पहला, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी नीचे की तरफ आता है। पीपीसी का जो शेप है वो ऊपर से नीचे है। आप पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कर्व्स पढ़ोगे बेटा, आने वाले अभी चैप्टर्स में आप बहुत सारे कर्व्स पढ़ोगे। तो हमेशा याद रखना कि जब भी इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, यहाँ पे गन बटर में ये हो रहा था ना, एक बटर बढ़ रहा है तो गन कम हो रही है। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी पॉजिटिव रिलेशन होगा कि दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही कम हो रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो कर्व हमेशा नीचे की तरफ आएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज माइंड में सेट रखना,
ठीक है, चाहे प्लॉट करके देख लेना आप, यही प्रूफ निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसका क्या कारण है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। परफेक्ट। पीपीसी की शेप कैसी है सर, पीपीसी एक कॉनकेव शेप का कर्व है। देखो पीपीसी की जब शेप की बात करते हैं तो इस तरीके की शेप आई, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव शेप, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। तो कॉनकेव का क्या मतलब होता है, ऐसा, ठीक है। कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, ऐसा। और स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, ऐसा। तो पीपीसी कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है बेटा जी एमओसी पे। सब किस पे डिपेंड करेगा, एमओसी पे। अगर एमओसी इंक्रीजिंग हो, यानी कि अगर चेंज इन सेक्रीफाइस टू चेंज इन गेन इंक्रीजिंग हो, बढ़ रहा हो, जैसा हमारे बारे में बढ़ रहा था 1 2 3 4 5, है ना, तो ये ऐसा आएगा। अगर डिक्रीजिंग हो, कम हो रहा हो, इसका मतलब सेक्रीफाइस कम 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 कम, सेक्रीफाइस कम होता जा रहा हो, तो ऐसा आएगा। और अगर सेम हो, कांस्टेंट हो, यानी जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन, जैसा अभी तो पीपीसी एमओसी ऐसा आ रहा था ना हमारा 1 2 3 4 5, तो इसकी शेप ऐसी बनेगी। अगर ये ऐसा होता 5 4 3 2 1, तो इसकी शेप ऐसी बनेगी। और अगर ये ऐसा होता 1 1 1, हर बार सेम, तो इसकी शेप ऐसी बन जाती। तो जो शेप है, शेप एमओसी पे डिपेंडेंट होती है। अगर एमओसी इंक्रीजिंग है तो ऐसी बनेगी कॉनकेव, अगर डिक्रीजिंग है तो ऐसी बनेगी कॉन्वेक्स, और अगर कांस्टेंट है तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। पीपीसी इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। शिफ्ट, क्या पीपीसी शिफ्ट कर सकता है, मैंने आपको बता दिया, पीपीसी कैन शिफ्ट इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, दोनों ही तरफ शिफ्ट कर सकता है। राइटवर्ड भी शिफ्ट कर सकता है और लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्स ज़्यादा होंगे तो राइटवर्ड चला जाएगा, कम होंगे तो लेफ्टवर्ड आ जाएगा। इसके बाद बेटा दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एमआरटी और एमओसी। बेसिकली एमआरटी और एमओसी एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ये बताते हैं कि सेक्रीफाइस कितना हो रहा है और गेन कितना हो रहा है। बस फर्क इतना सा है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में होता है और एमओसी हम डायरेक्टली परफेक्ट नंबर्स में लिखते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एमआरटी इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस करा कितना गेन करने के लिए। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका मतलब ये जो हमने पीपीसी की टेबल बनाई है, इस टेबल में देखो एमओसी तो पूरा पूरा लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन जो एमआरटी होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऐसा होगा। देखो 1 सेक्रीफाइस 1 गेन, 2 सेक्रीफाइस 1 गेन, 3 सेक्रीफाइस 1 गेन, 4 सेक्रीफाइस 1 गेन। ये देखो कितना सेक्रीफाइस करा कितना गेन किया, ये बहुत क्लियरली रेशो में लिखा गया है। तो अगर रेशो ऑफ गेन टू सेक्रीफाइस है तो उसको एमआरटी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और प्योर नंबर्स में लिखा गया है तो एमओसी। बात एक ही है, दोनों यही दिखाते हैं कि कितना सेक्रीफाइस और कितना गेन। परफेक्ट हो गया बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे ऑपरेट करेगा? तो आंसर होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं तो पीपीएफ पे आएगा, अंडर यूटिलाइज्ड हैं तो पीपीसी के अंदर आएगा, अनअचीवेबल है, हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, तो पीपीसी के बाहर आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज आर यूज्ड। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हैं तो पीपीएफ पे आ जाएगा। इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ, पीपीएफ के अंदर आएगा अगर रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है तो अंदर आ जाएगा। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट
आउटसाइड पीपीएफ, इनसाइड नहीं है, ये आएगा आउटसाइड। इकोनॉमी कभी भी आउटसाइड पीपीएफ ऑपरेट नहीं करेगा, कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ, क्योंकि वो हमारे लिए अनअटेनेबल हो जाता है। हम कभी भी पीपीएफ से बाहर नहीं जा सकते भाई। या तो रिसोर्स कम यूटिलाइज हो रहे होंगे, यानी आपके पास जो पैसा है या तो आप कम खर्च कर रहे होगे या आप सारा खर्च कर रहे होगे, जितना है उससे ज़्यादा कैसे खर्च करोगे, नहीं कर सकते ना। तो रिसोर्स या तो अंडर यूटिलाइज होगा या फुल यूटिलाइज होगा, उसके बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई पॉइंट है तो वो अनअचीवेबल है, आपके लिए अनअटेनेबल है। इट मीन्स इकोनॉमी कैन ईदर ऑपरेट ऑन पीपीएफ और इनसाइड पीपीएफ, जिसको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ, जिसको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये अंदर वाला जो है आपके पास अंडर यूटिलाइजेशन है और ए बी सी डी आपके पास फुल यूटिलाइजेशन है। तो ए बी सी डी ई आपके जो है अटेनेबल है और एफ आपके लिए अनअटेनेबल है। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? तो मैंने आपको अभी बताया पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इफ वी अज्यूम दैट एमआरटी इज कांस्टेंट, यानी जितना सेक्रीफाइस करा उतना ही गेन करा, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके, लो सर, कैन पीपीएफ भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? क्या पीपीएफ कॉन्वेक्स भी हो सकता है? तो हम बोलेंगे यस, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कॉन्केव कब था? जब इंक्रीजिंग एमओसी या एमआरटी था। कॉन्वेक्स कब होगा? जब डिक्रीजिंग होगा। पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग, दैट इज लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर। पीपीएफ विल बी कॉन्वेक्स शेप, देखो ऐसा हो जाएगा। परफेक्ट है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ इस पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन वो ये आता है, चेंज इन पीपीएफ। क्या पीपीएफ चेंज हो सकता है, यानी वही लेफ्ट राइट जा सकता है? तो हम बोलेंगे यस, पीपीएफ जो है अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम या ज़्यादा होगी तो वो चेंज होगा, है ना। वही आउटपुट अगर कम या ज़्यादा होगा तो वो चेंज होगा, और वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो पूरा ही शिफ्ट हो जाए या रोटेट करे। रोटेट करता है कि एक गुड में मूव कर रहा है, दूसरे में नहीं कर रहा, एक में फिक्स्ड है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। दोनों मूव करते हैं तो उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट है तो पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि P भी बढ़ के P1 पे चला गया और इधर से भी बढ़ के P1 पे चला गया, बटर और गन्स, इसको आप Q और Q1 ले लो। P बढ़ के P1 पे चला गया, Q बढ़ के Q1 पे चला गया, दोनों बढ़े ना, तो पूरा का पूरा पीपीसी राइट में चला जाएगा। देखो पूरा का पूरा पीपीसी राइट में जाएगा। और अगर कम हो जाए, ये P से P1 यहाँ से नीचे आ गया और ये Q से Q1 इधर कम हो गया, तो पूरा का पूरा पीपीएफ लेफ्ट में आ जाएगा। तो अगर दोनों ही गुड्स में चेंज होता है, गन्स में भी बटर्स में भी, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, तो उस सिनारियो में पीपीसी लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। राइट कब मूव करेगा? अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाता है। और लेफ्ट कब मूव करेगा? अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है। ओके, रोटेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा जी, तो रोटेशन देखो एक गुड की रिस्पेक्ट में होता है। सर एक गुड की रिस्पेक्ट में मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर गन और बटर दोनों ही मूव कर रहे हैं, सपोज आपका ये पीपीसी है, ठीक है, इधर गन है इधर बटर है, कैसे भी ले सकते हो, ऊपर गन ले लो, ठीक है। अब सपोज दोनों ही कम हो जाएं तो ये इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अब मैं बोलूँ कि सिर्फ एक गुड मूव कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे, सिर्फ एक मूव कर रहा है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये A है और ये B है। ओके, अब मूवमेंट सिर्फ B की तरफ है, यानी B बढ़ गया, बस A सेम है, B बढ़ गया, तो ये A यहीं रहेगा, ये चेंज सिर्फ B की तरफ आएगा। सिमिलरली अगर B कम हो गया तो A यहीं रहेगा, चेंज सिर्फ B की तरफ आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम रोटेशन बोलते हैं, इसको हम शिफ्ट नहीं बोलते। शिफ्ट ये है जब पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहा हो, ये रोटेशन है जब सिर्फ एक ही गुड में कम या ज्यादा हो। सर क्या ये सिर्फ ए की रिस्पेक्ट में भी हो सकता है? बिल्कुल। सपोज ये है, देखो ए और बी, अगर ए बढ़ जाए ऊपर की तरफ आ जाएगा,
ऐसा हो जाएगा। और अगर ए कम हो जाए ऐसा हो जाएगा। तो देखो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना, चाहे वो ए से हो चाहे वो बी से हो, तो ये भी रोटेशन है। तो अगर एक गुड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो रोटेशन होगा, दोनों में हो रहा है तो फिर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास रोटेशन में आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। ओवरव्यू ऑफ पीपीसी, इसका एक बार आपको ओवरऑल जल्दी से रीडिंग लेनी है और चैप्टर हमारा समाप्त। पीपीएफ इज अ कॉन्केव शेप ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। पीपीएफ मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज दिखाता है, डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ, इनसाइड है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करता है। आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब इकोनॉमी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है अब दोनों गुड्स का। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मैंने बताया, इनवर्स रिलेशनशिप, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। पीपीएफ शोज ट्रांसफॉर्मेशन नॉट फिजिकली बट बाय डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन टू अदर। पीपीएफ जो चेंज दिखाता है वो रिसोर्सेज की वजह से दिखाता है कि एक में कम एक में ज़्यादा। इफ़ द इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ, अगर इकोनॉमी पीपीएफ पे ऑपरेट कर रहा है तो रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और अगर आउटवर्ड शिफ्ट है तो आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब ये तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। आउटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब ज़्यादा रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छा मिल रहा है और दोनों गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीपीसी गाइस। आई होप आप लोगों को पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब समझ में आया होगा कि एक ऐसा कर्व जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है प्रोडक्शन की। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी शेप कैसी है, उसका स्लोप कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी कराऊंगा एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उस पर चलेंगे और माइक्रो को इसी स्पीड से क्विकली लेके चलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको सॉर्ट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।